हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी चैप्टर 30 के क्वेश्चन नंबर 23 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है टू कंडक्टिंग प्लेट्स एक्स एंड वाई ईच हैविंग लार्ज सरफेस एरिया ए ऑन वन साइड are placed parallel to each other as shown in the figure. The plate X is given a charge Q whereas the other is neutral. To find the surface charge density at the inner surface of the plate X. क्वेश्चन का पहला पार्ट है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो प्लेट X और Y आप देख सकते हैं, दिया हुआ है एक साइड का, किसी एक साइड का इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है A। सरफेस एरिया A आपको दिया हुआ है, मतलब इधर का भी सरफेस एरिया A है, इधर का भी A है, लाइक दिस। ठीक है, ये जो प्लेट X है इसको Q चार्ज दिया गया है और Y प्लेट जो है आपका न्यूट्रल है, Y प्लेट आपका न्यूट्रल है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट X। ये प्लेट X का जो इनर सरफेस है, ये इसका इनर सरफेस हो गया, ये आउटर सरफेस हो गया। तो इसका इनर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो एरिया भाई हमें पता है, एरिया पता है, तो सिंपली मेन हमारा मकसद क्या होगा, इस पर चार्ज कितना है वो चार्ज निकालना। वो चार्ज निकाल लेंगे तो उस चार्ज को ए से डिवाइड कर देंगे तो मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। तो चार्ज यहाँ हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, X को Q चार्ज दिया गया, Y न्यूट्रल है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। मतलब कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो स्टूडेंट इस चीज को दो तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। आपको पहले एक इजी मेथड बताएंगे, एक जनरल मेथड बताएंगे, जनरल मेथड और सबसे लास्ट में ट्रिक बताएंगे जहां पर कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होगा। और जनरल मेथड जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत बार आपको मान लें जस्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन में ही वहां पर 3 प्लेट दिया हुआ है, आपको 3 से ज्यादा इन जनरल 4-5 प्लेट भी हो सकते हैं, किसी पर पॉजिटिव चार्ज, किसी पर नेगेटिव चार्ज, कोई न्यूट्रल प्लेट है। तो उस केस में कैसे चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जनरल मेथड भी आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहला मेथड स्टूडेंट देखते हैं, बहुत ही ईजी पहले मेथड एक देखते हैं, पहला मेथड। ठीक है, नाउ आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे ही प्लेट X को Q चार्ज दिया गया, Q चार्ज दिया गया, इसके दोनों तरफ का प्लेट एरिया जो है A है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सारा चीज सिमेट्रिकल है। तो ये Q चार्ज जैसे ही आप देंगे चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इधर भी आपका हाफ चार्ज आ जाएगा, इधर भी आपका आ जाएगा प्लस Q/2 और इधर भी आपका आ जाएगा प्लस Q/2, प्लस Q/2। चार्ज जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। नाउ उसके बाद क्या होगा, अभी प्लस Q/2 चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पर इसके इस सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा। कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस Q/2 चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस Q/2 चार्ज इंड्यूस होगा। समझिएगा कैसे, बेसिक तरीके से समझ सकते हैं भाई। ये प्लस चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो यहाँ पर क्या है, चार्ज अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज पर, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे निकल रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे इंटरसेप्ट हो रहा है। मतलब जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर। फाइनली यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस Q/2 चार्ज इंड्यूस होगा। अब ये Y प्लेट ध्यान दीजिए न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल है और इसके इस सरफेस पर माइनस Q/2 चार्ज आया तो जाहिर सा बात है इसके इस सरफेस पर कितना चार्ज होना चाहिए, प्लस Q/2। तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ये नेट चार्ज इस पर 0 हो जाएगा। चूंकि ये न्यूट्रल है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमेशा इस पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए और इस पर हमेशा नेट चार्ज Q होना चाहिए। तो है दोनों मिला के। तो फाइनली अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। इसके X प्लेट के इनर सरफेस पर कितना चार्ज हो गया, Q/2 हो गया, आउटर सरफेस पे Q/2, Y के इनर सरफेस पे माइनस Q/2 चार्ज है और Y के आउटर सरफेस पे प्लस Q/2 चार्ज है। तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग बिना कोई कैलकुलेशन का आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं हम लोग इस तरह से चार्ज को डिवाइड कर लेंगे। लेकिन बहुत बार ये सब मेथड में परेशानी भी हो जाती है, अगर ज़्यादा आपके पास प्लेट दिए हुए हैं, चार्ज का अलग अलग वहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। तो फिलहाल अभी ये पहला मेथड था, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि भाई शुरू में Q चार्ज दिया गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद इंडक्शन से यहाँ पर माइनस Q/2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से फिर यहाँ प्लस Q/2 एंड लाइक दिस। अब स्टूडेंट दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, जनरल मेथड। एक जनरल मेथड आपको पता होना चाहिए कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है।
यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज में लिख लेंगे, जनरल मेथड देखेंगे और उसका लास्ट में आपको हम बताएंगे ट्रिक, जहाँ पर बहुत ही आसानी से किसी भी तरह के कम्प्लेक्स सिचुएशन में बहुत आसानी से हम लोग कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल मेथड यहाँ पर ये आप लिख लेंगे, जनरल मेथड आपको एक हम बता रहे हैं कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को पता नहीं है कि चार्ज भाई यहाँ पर इस तरह से प्लस क्यू बाई टू ये आया है, ये कुछ हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए ओके, जनरल मेथड सीखने के पहले स्टूडेंट अब आप समझ सकते हैं, ये तो हम लोग देख लिए कि इसके इनर सरफेस पर प्लस क्यू बाई टू चार्ज आया था, तो जब इसके इनर सरफेस पे प्लस क्यू बाई टू चार्ज आया तो ए पार्ट का आंसर अब हमारा निकल चुका है सिग्मा। ए पार्ट एक्स प्लेट के इनर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर चार्ज है क्यू बाई टू, तो चार्ज क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई इट्स एरिया, डिवाइडेड बाई इट्स एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू बाई टू ए, क्यू बाई टू ए, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ये आपका आंसर निकल गया। फिलहाल अभी हम लोग सीख रहे थे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जनरल तरीके से। तो अब चलिए मान लेते हैं कि भाई क्यू चार्ज जैसे ही दिए, एक्स प्लेट को क्यू चार्ज जैसे ही दिए, तो मान लेते हैं कि इधर आपका चार्ज आ गया प्लस क्यू वन, इधर आपका चार्ज आ गया प्लस क्यू वन, 1 मिनट, इट्स ओके, प्लस क्यू वन मान लेते हैं, इधर चार्ज आ गया, तो जाहिर सा बात है जब इधर Q1 चार्ज आएगा तो इधर आपका कितना चार्ज आएगा, Q माइनस Q1, इधर आपका चार्ज आ जाएगा Q माइनस Q1, सो दैट दोनों मिलाकर फिर टोटल आपका Q चार्ज रह जाएगा। अब जब इस पे प्लस Q1 चार्ज आया तो इस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पर होगा चार्ज माइनस Q1, यहाँ चार्ज होगा माइनस Q1, और अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जब यहाँ माइनस Q1 है तो यहाँ पर चार्ज आपका हो जाएगा प्लस Q1, प्लस Q1। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं, मतलब फाइनली यहाँ पर हम लोगों को Q1 का वैल्यू निकालना होगा। जनरल मेथड हम लोग सीख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते हैं, ये आपका कंडक्टर है, एक्स और वाई, ये आपका कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मतलब मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं P, तो यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वी है EP मतलब लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये आपका जीरो होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अलग अलग सरफेस के चलते P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबको लिखेंगे, सबको और ऐड करके इक्वल टू जीरो कर देंगे, वहां से हमारा चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए करते हैं, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वन थिंग आप यहाँ भी कर सकते हैं, आप यहाँ का इसके अंदर का भी कोई पॉइंट यहाँ पर मान सकते हैं, और इस पॉइंट पर भी सबके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल करके जीरो कीजिएगा, आपको वहां से भी आंसर निकल जाएगा। चलिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं स्टूडेंट, एक एक करके लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले Q माइनस Q1, ये जो चार्ज है इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम लोग को पता है अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देखिए इसके चलते जहाँ पर चार्ज Q माइनस Q1 है, प्लेट एरिया सबका A है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया Q माइनस Q1, सरफेस एरिया A से डिवाइड किए इसको, ठीक है, ये आपका सिग्मा हो गया, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर लिख रहे हैं इसके चलते। चलिए ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा। अब इसके चलते लिखेंगे ये प्लस Q1 के चलते, तो ध्यान दीजिएगा इस प्लस Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस ले लेते हैं, तो उसके चलते हो जाएगा Q1 बाई A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन अब देखिए ये माइनस Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा, मतलब अगेन इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं राइट की तरफ, तो प्लस फिर ये Q1 के चलते Q1 बाई A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिर ये इस प्लस Q1 के चलते, इस सरफेस के चलते, इसके चलते फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके अवे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो नेगेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 बाई A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं यहाँ पे सब में नीचे में आपका 2 एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन लेके आपका ऊपर में ये बच जाएगा Q माइनस Q1 बाई A माइनस Q1 बाई A प्लस Q1 बाई A, फिर माइनस Q1 बाई A इक्वल्स टू
जीरो, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से आप समझ सकते हैं ए आपका सबका निकल गया, तो Q माइनस Q1 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से 2Q1 इक्वल्स टू Q, इसीलिए Q1 इक्वल्स टू Q/2, Q1 इक्वल्स टू Q/2। क्लियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं चार्ज का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। Q1 का वैल्यू इस तरह से हम लोग की भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग देख लें कि भाई ये Q1 का वैल्यू कितना होगा, Q/2, मतलब जो टोटल चार्ज है उसका हाफ होगा। अब आगे बहुत ही आसान है, जब ये Q/2 हो गया तो यहाँ पर Q1 का फिर वैल्यू Q/2 रखिएगा तो इधर भी Q/2 आ जाएगा, इधर जब Q/2 ये माइनस Q/2 फिर प्लस Q/2, इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ये का एक जनरल मेथड हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अब हम लोग थर्ड मेथड स्टूडेंट देखते हैं, इसको आप ट्रिक कह सकते हैं, और जो कि ये कोई नया ट्रिक नहीं है, ये कोई नया ट्रिक नहीं है, बहुत पहले से ये लोग जानते हैं, लोगों को पता है। ट्रिक क्या है स्टूडेंट, आपको जब भी ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है, जब भी आपको जितना भी 2 3 4 प्लेट जितना भी आपको दिया हुआ है तो हमेशा देख लीजिए कि सबका टोटल चार्ज कितना है, सारे प्लेट पे जो भी चार्ज दिया हुआ है तो टोटल चार्ज हियर टोटल चार्ज यहाँ देखिए तो कितना है, टोटल चार्ज स्टूडेंट यहाँ पर कितना है, तो टोटल चार्ज है Q, इस पर Q चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब Q प्लस जीरो, मतलब टोटल चार्ज है Q। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस फिगर को हम यहाँ पर फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, x और y, ये आपका x और y, ठीक है। ट्रिक क्या है, कंसेप्ट क्या है कि टोटल चार्ज पहले सबको ऐड कर लीजिए, टोटल चार्ज ऐड कर लीजिए। अब टोटल चार्ज जितना आया उसका हाफ, इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा Q/2, जितना अब ये हाफ करने के बाद जो चार्ज आया, तो जितना भी प्लेट है 4 5, तो सबसे लेफ्ट वाला जो प्लेट है उसका बाहरी सरफेस, और सबसे आपका राइट वाला जो प्लेट है उसका आउटर सरफेस, मतलब सबसे लेफ्ट वाला प्लेट यहाँ x प्लेट है, इसका ये बाहरी सरफेस पर उतना ही चार्ज दे दीजिए जितना हाफ करने के बाद आया, और जो सबसे लास्ट प्लेट है उसका भी जो आउटर सरफेस है उस पर भी उतना ही चार्ज दे दीजिए। मतलब ये हाफ करने के बाद Q/2 चार्ज आया था, तो यहाँ भी प्लस Q/2 और यहाँ भी प्लस Q/2 चार्ज दे दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे। कैसे हो रहा है, टोटल चार्ज ऐड कीजिए, उसका हाफ सबसे इधर वाले पे बाहरी सरफेस पे, सबसे उधर वाले के बाहरी सरफेस पे दे दीजिए। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अपना सिंपल अपना यूज करते जाइए। इस पर भाई टोटल चार्ज Q है तो हमेशा टोटल चार्ज Q/2 ये Q रहना चाहिए, और इधर आपका प्लस Q/2 आया है, इसका मतलब है कि इधर भी प्लस Q/2 होगा, और ये प्लस Q/2 इधर है और ये तो न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि इसके इस सरफेस पर माइनस Q/2 होगा, तभी तो टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली आप जैसे भी आप अप्लाई करें, ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे है प्लस Q/2, यहाँ पे है माइनस Q/2, यहाँ भी है प्लस Q/2, ठीक है, और यहाँ भी है प्लस Q/2। ए पार्ट का आपका आंसर था सिग्मा, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था, Q/2A आपका चार्ज था डिवाइडेड बाय ए, तो Q/2A आपका हो गया। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, ये जो दोनों प्लेट है इसके लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लेते हैं, चलिए इस पॉइंट पे ऐसा करते हैं, K पॉइंट मान लेते हैं, K पॉइंट मान लेते हैं। तो बी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को K पॉइंट पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट K, बी पार्ट का, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। तो ऑब्वियस है, बहुत आसानी से पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इसके चलते लिखिए इधर और इसके चलते फिर इधर, लाइक दिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दीजिएगा, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, Q/2 चार्ज है, एरिया A है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, Q/2A, तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका सिग्मा हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाय सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ये इस सरफेस के चलते निकाले,
सरफेस, ये जो एक्स प्लेट है इसके आउटर सरफेस के चलते, चलिए ठीक है, इसका जो इनर सरफेस है उसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है तो इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा और उतना ही वैल्यू का होगा, क्योंकि उतना ही चार्ज है, वही सरफेस एरिया है। तो Q/2A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट? नाउ अब इसके चलते देखिए यहाँ पर जरूरत नहीं है निकालने का इस वाई प्लेट के चलते, क्योंकि वाई के लिए हमेशा वाई के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हमेशा जीरो होगा, चाहे आप इधर निकालिए, बीच में निकालिए, इधर निकालिए, क्योंकि इसके एक तरफ में -Q/2 चार्ज है, दूसरी तरफ में +Q/2 चार्ज है। तो एक के चलते जितना नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही वैल्यू एक के चलते एग्जैक्ट प्लस में हो जाएगा, तो हमेशा इसके चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब माइनस में हो जाएगा -Q/2A 2 एप्सिलॉन नॉट, एक होगा +Q/2A 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमेशा जीरो होगा। तो ये आपका x के चलते हो गया ड्यू टू x और y के चलते आपका जीरो हो गया, ये y के चलते आपका जीरो हो गया ड्यू टू y। ठीक है, ये की पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड में। अब ये दोनों को सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे, आपका फाइनली इधर आपका आ गया Q/4A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/4A एप्सिलॉन नॉट, दिस बिकम्स Q/2A एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा टुवार्ड्स लेफ्ट। क्लियर स्टूडेंट? बी पार्ट का हो गया, ये आपका आंसर था। सी पार्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, सी पार्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। सी पार्ट में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में स्टूडेंट निकालना है। तो अगेन दोनों प्लेट के बीच में तो मान लेते हैं, अब ये K माने थे तो इसको L मान लेते हैं, L पॉइंट पर, तो L पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दीजिए, L पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके इस सरफेस के चलते क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव है तो, और इसके ये इनर सरफेस के चलते भी पॉजिटिव है, इसी डायरेक्शन में होगा। y के चलते आप समझ सकते हैं, देखने का जरूरत नहीं है, चूंकि नेट हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो L पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अगेन, और इतना ही वैल्यू का होगा Q/2A 2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर प्लस Q/2A 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते भी इतना ही वैल्यू का, और इसके इस सरफेस के चलते भी इतना ही वैल्यू का, और किधर हो जाएगा, राइट की तरफ हो जाएगा। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सेम वैल्यू ऑब्वियस मिलेगा, Q/2A एप्सिलॉन नॉट टुवार्ड्स राइट हो गया। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका बीच में हो गया। डी पार्ट में पूछना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द प्लेट, भाई तो ये बीच में भी ये तो नहीं होगा, राइट ऑफ द प्लेट में भी, इसके राइट में भी आप समझ सकते हैं कि नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना ही होगा, बिल्कुल सेम तरीके से, इतना प्लस इतना ही होगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी पार्ट का भी आंसर मान लिया। अगर ये एम पॉइंट कंसिडर करते हैं तो एम पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, बिल्कुल सेम तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि वाई के चलते हमेशा जीरो होगा, दिस बिकम्स दिस टुवार्ड्स राइट। क्लियर? तो आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।